हेलो वॉचर्स, आप सबका स्वागत है एक और नई ब्रांडवाड़ी का में। आज हम बात करने जा रहे हैं महुआ जीनियस आर्चर स्ट्रीमिंग। तो हमारा जो एमसी होता है वो दिखाया जाता है कि एक कंपनी में काम कर रहा है और उसका बॉस उसे बहुत दुखी कर रहा है। 10 साल से वहाँ पे काम कर रहा होता है। उसका राइट हैंड एक एक्सीडेंट में ख़राब हो जाता है और वो अपने टाइम का एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का आर्चर रह चुका है, एथलीट। और उसका एक कार एक्सीडेंट में जो हाथ ख़राब हो गया था उसकी वजह से उसने छोड़ दी थी आर्चरिंग। और उसे ना लाइफ डिप्रेशन में बीत रही थी, बिल्कुल वो बिल्कुल गंदा सा दिख रहा था। और उसे ना एक दिन वैसे ही बैठे पीसी पे एक की स्ट्रीमिंग दिखती है। वो वीआर वर्चुअल रियलिटी गेम्स खेल रहे होते हैं ये। तो उसमें ना एक आता है आदमी, वो मारता है तीर, हिरन के मारने की कोशिश करता है, लगता है नहीं। तो वो कहता है गेम में तो सब कुछ चलता है, कुछ पॉसिबल हो सकता है गेम में। पर एमसी को ये बात अजीब सी लगती है, तो फिर से जाता है काम पे, तो वहाँ से रिजाइन कर देता है। बॉस पे गुस्सा आ जाता है उसको। फिर घर आके देखता है तो देखता है कि स्ट्रीमिंग में बहुत अच्छा खासा वो है लाइफ करियर। तो वो स्ट्रीमिंग करने की सोचता है, तो उसके लिए एक कैप्सूल लेने जाता है। तो हमें दिखाया जाता है इसका बेस्ट फ्रेंड जो इसके बारे में इसके साथ है 10 साल से। वो इसको कहता है यार कैप्सूल में 40,000 का तो आ जाएगा कैप्सूल, पर उसका बिजली का खर्चा वगैरह वगैरह का खर्चा, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाएंगे, मिलियंस में चले जाएंगे। तो वो कहता है यार कोई हल तो दिखा फिर। वो उसका दोस्त फिर उसको अपने दोस्त के पास ले जाता है, कोई इसी जान पहचान के। वो इसको सेकंड हैंड कैप्सूल देने को तैयार हो जाए सस्ते में। तो वहाँ पे जाके जिसके पास ये गेम होते हैं ना, वो कहता है अपने एमसी को पकड़ के, तो पहले वो तो करके देख, एक बार ट्राई करके देख। तो इसको वो देता है वर्चुअल रियलिटी आर्चर को गेम देता है। वो उसकी सेंसेशन अच्छी लगती है, इसका हाथ कांप नहीं रहा होता, तो तीर के ऊपर तीर के ऊपर तीर, सभी के सभी परफेक्ट शॉट्स मारता है, 10-10 पॉइंट वाले, बिल्कुल एंड सेंटर में मारता है। वो भी हैरान हो जाता है, हाईएस्ट स्कोर गेन करता है ये वो उस गेम पर। जो है ना एमसी जब उसका कैप्स खोला जाता है तो वो रो रहा होता है खुशी के मारे कि उसको अपना सपना फिर से जीने को मिला। उसकी लाइफ थी आर्चरिंग, पर एक्सीडेंट की वजह से वो वापस कर नहीं पाया। तो थोड़ा सा इमोशनल सीन भी हो जाता है एक तरह से हम अगर देखें तो। पर तो अभी काफ़ी हमारी जो कहानी है बहुत अच्छी है। और हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। तो अगला हमारा आता है कि ये स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, तो ये चूज़ करता है किंगडम नाम की एक आरपीजी गेम। और उसका काफ़ी पुराना फैन बेस रह चुका होता है। और वो गेम इतनी ज़्यादा वो नहीं होती अभी पॉपुलर, ताकि ना जो यूट्यूब जो स्ट्रीमर्स देखने को आते हैं स्ट्रीमिंग, तो वो इसकी वीडियो को आसानी से ढूंढ पाएँ। तो सबसे पहले स्ट्रीम में इसको 20 व्यू आते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। उसमें ना ये सबसे स्टार्टिंग में आता है अपना शोल्जर होता है ये। इसके पास वेपन चूज़ करने की ऑप्शन आती है, तो ये वो यूज़ करता है जो, और सभी कहते हैं कि वो बहुत डिफिकल्ट वेपन है। और जब वो आता है कैसे आता है, इसके पास एक एनपीसी आता है उड़ता हुआ, मतलब कि उसको मारा होता है, उसके पास बो वगैरह होती है, तो इसके ऊपर मिल जाती है, हाथ में आके गिर जाती है। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग सा वो था। रियलिटी गेम्स होती है तो आप सोच ही सकते हो कि असलियत में ये महसूस कर रहा था वो। फिर ये निकालता है तीर पे तीर, एक एक शॉट में सभी को मार डालता है, इवन कि बॉस को भी मार देता है। वहाँ पे 10 होते हैं, वो सभी को मार देता है। तो जो है ना जिस ये मशीनरीज का जो हेड होता है वो इसकी तारीफ करता है, उसका नाम रोनन होता है। और सभी है ना जो स्ट्रीम देख रहे होते हैं कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तारीफ ही करता है। तो वहाँ पे तो हमें इतना समझ नहीं आता, तो आगे ये स्ट्रीम वहाँ पे एक बार के लिए पॉज करके बाहर आता है और थोड़ा सा रिफ्रेश होते हैं, तो अपने दोस्त से बात करता है। वो कहता है कि स्ट्रीम तुम्हारी कैसी जा रही है, वो बताता है अच्छी जा रही है। और उसको वैसे ही काट देता है, खाना खा रहा होता है वो। और उसको बाद में जाता होता है कि ऑप्टिमम कोड बताने के बारे में वो फिर भूल जाता है, क्या बताना होता है कि हीरो का दोस्त है, तो उसको बता नहीं पाता कि ऑप्टिमम कोड भी लगाना होता है। उससे ना जो वर्चुअल रियलिटी की सिक्योराइजेशन है वो अच्छी हो जाती है, ऐसे लगा लो, जैसे भी लगा लो। तो अगले में क्या होता है कि ना वो क्या करता है ये, हाँ अगला अपना आता है माउंटेन बेंटेज को मारना होता है। और इसमें उसके 100 के करीब आ जाते हैं ना जो स्ट्रीमिंग में, पता नहीं, चल छोड़ो। तो वहाँ पे ना हॉर्स राइडिंग इसको कहते हैं आती है, वो ऑटोमेटिकली लाइन जो उसमें फिट होती है वो चलने लग जाती है कि हाँ मैंने पहले की, इतना अच्छा आइडिया नहीं है। तो है ना रोहन कहता है कि जल्दी से सीख जा, तुम्हें लोड पड़ती रहेगी। वो कहता है ठीक है। और फिर है ना बैंडेड्स आते हैं, तो वो कहते हैं इसको मारना। वो एरो बर्तन नहीं सीखता है, तो सबसे पहले मारता है शॉट सबसे आगे वाले को, जो उनका बॉस निकलता है एक शॉट में, जो कि मर जाता है। फिर बाकी के सभी बैंडेड्स को ये मार देता है एक एक शॉट में। काफ़ी है ना वो सीन अच्छा होता है, उसमें ड्राइंग में देखने में अच्छा लगता है। और वहाँ पे परफेक्ट शॉट की सबसे पहली बार बात होती है, परफेक्ट शॉट। तो बाद में बताएंगे परफेक्ट शॉट आगे आएगा स्टोरी में, तो उसका मजा बनाते रहेंगे। और एक बबल गम पता नहीं एक्रोन ऐसे नाम का स्ट्रीमर होता है, उसके बाद जाते हैं। और ये अपना नाम रखता है हीरो एलमोड। एलमोड ठीक है ना, वो स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। तो वहाँ पे सभी को मार के ये कहते हैं अभी हम उस पर जाएंगे, क्या कहते हैं, एज ए मशीनरी कहीं किंगडम के अंडर काम करने। तो और इसके साथ रोनान बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा होता है, तो सभी कहते हैं कि ये बंदा फेक है, ये रोनान नहीं हो सकता, ये सही मतलब कि हैक यूज़ की वजह कोई कॉपी गेम है, असली नहीं हो सकती। और ऐसे ही चल रही होती है। तो जो अपना एमसी का ये होता है साथ वाला, और उसको भी दिक्कत आ रही होती है ऑफिस में से, तो ये भी अपना ऑफिस छोड़ देता है और अपने एमसी के से बात होती है, तो इसके साथ कहता है कि इसका मैनेजर बनेगा। इतने में उसका भी वो आ जाता है, क्या उसका नाम है, जो एक्रोन है जो स्ट्रीमर की बात कर रहे हैं उस, वो भी कहते हैं इसके साथ क्लैप करने को। तो ये जाते दोनों, उसको अपना कार्ड दिखाता है जो इसका दोस्त होता है, जो इसका मैनेजर बना होता है। तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना प्रोफेशनल रह चुका है, काफ़ी अच्छा खासा प्रोफेशनली वेल बिल्ड था उसका। तो वो हैरान हो जाते हैं। और उसकी एमसी की लुक्स देख के भी काफ़ी अच्छा लुक, गुड लुकिंग था वो। पहले तो शाबी सा बना पड़ता था ऑफिस की वजह से,
तो वो कहते हैं चलो ठीक है। तो वो कहता है कि मैं परफेक्ट शॉट के बारे में बताना चाहता हूँ। वो कहता है वो क्या चीज़ होती है। तो ये ओह स्ट्रीमिंग में की कोलैब करेंगे। तो अगले दिन वो वीडियो बना रहा और स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। तो उसमें आते हैं ये स्ट्रीमर जो कि है ना, क्या कहते हैं, क्या कहता है ये इसका नाम है ओ स्ट्रीम करा। तो एक्रोन बताता है कि परफेक्ट शॉट की वजह से बॉस एक हिट में भर गया सैमी बॉस था वो। और वो कहता है ये परफेक्ट शॉट बीमारी क्या चीज़ है। वो कहता है परफेक्ट शॉट तुम्हें नहीं पता। तो वो कहता है चलो कल कोलैब है उसमें समझाऊंगा। और वो भी हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा जीनियस, ये तो सीधा प्रो जीनियस ही है, न्यू भी है और जीनियस है। जब एथलेट का नेशनल लेवल पे इतने रिवॉर्ड जीते हैं तो आर्चर में कमजोर कैसे हो सकता है वो सब, ठीक है ना। और इसके किसी भी दोस्त को पता नहीं होता कि इसने छोड़ दिया है आर्चरी, अपनी इंजरी की वजह से छोड़ी है। उनको लगता है सिर्फ मजाक, इसको अच्छी लगती थी इसलिए छोड़ी है। और ये सेटअप कर देता है रिकॉर्ड। तो वहाँ से अगले दिन जब क्लैब होता है तो राना ना उसको एक्रोन को तो बहुत बुरी तरह से ना वो करता है ट्रीट, पर अपने हीरो को अच्छे से। तो उन्होंने एक ट्रोल पता नहीं और को मारना था बहुत बड़े बॉस को। तो पहले तो गोबलिन से फाइट होती है तो हीरो एक की एक शॉट में सबको उड़ा देता है। जब है ना बाकी के एनपीसी आगे लगाते हैं गेम में से तो निकलता है वो जो लोड होता है, वो गोबलिन लोड होता है, पता नहीं और को होता है। तो ये मारता है एक शॉट उसको और मर जाता है। परफेक्ट शॉट तब आता है। इसके कहते हैं कि है ना दो चीज़ें जुड़ी होती हैं कि है ना अच्छे से पूरे फोकस से खींचना उसको स्ट्रिंग को, और दूसरा है ना कि विक्टर पॉइंट पे मारना। पर जो बॉस था उसने तो हेलमेट पाया होता तो ये थोड़ा सा ऊपर को मारता और उसके पीछे को बचता जाके। और इसकी एंडिंग के बारे में तो बताना भूलिए। इसने सबसे पहले एंडिंग हुई थी तीर मारा इसके सिर पे खुद के, तो वहाँ पे एंडिंग हुई थी। और सबसे पहले इसको ऑप्टिमम कोड स्ट्रीमिंग के स्टार्टिंग में पता लगता है, क्योंकि वहाँ पे हैंडसम लुकिंग ये करते हैं बात कर रहे होते हैं इतने में जब कहते हैं कि हाँ कि तुम है ना स्ट्रीमिंग वो कर रहे हो। और इनकी डील हुई थी कि 50% मिलेगा जितनी भी डोनेशन आएगी उस पे से कोलैब में से कि हीरो को मिलेगी। तो पहली बार इतनी 40,000 लोग स्टार्टिंग में आ जाते हैं जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देती है एंड तक। और उसमें एक सियोजिन नाम की लड़की भी आती है जो कि हमारे हीरो की बहुत बड़ी फैन निकलती है होती है। और वो इसकी वीडियोस एडिट करके यूट्यूब चैनल पे भी बना के डालती है तो काफ़ी हिट जाती है और काफ़ी अच्छी बनी होती है, काफ़ी अच्छी एडिटिंग की स्किल होती है उस लड़की की। और इसकी वजह से थोड़ा बहुत अपना हीरो और फेमस हो जाता है और वो करीबन $2 मिलियन उस पर डोनेट भी करती है जो कोलैब में। और उसमें जब है ना बात चली होती है स्टार्टिंग में कोलैब स्टार्ट होने में, तो वो कहते हैं कि जो है ना ऑप्टिमम कोड क्या है उस, तो वो बताता है कि इसका है ना सेकंड हैंड वो टूटा फूटा होता है उस कारण इसको पता नहीं ऑप्टिमम कोड क्या है, इसके बिना खेल रहा है। और शौक हो जाते हैं जीनियस है भाई, बिना ऑप्टिमम कोड के भी कोई खेल सकता है, कुछ ऐसे भी रिव्यू आ रहे थे। तो ये चलता है और वहाँ पे मार देता है। तो हमारी हीरोइन आती है, हीरोइन कहती है कि हाँ तुमने अच्छा किया। फिर उसको ना वो बाहर निकलता है तो उसको बताता है कि दो तुम्हारे को 2,70,000 वो मिलेंगे, 2,700,000 मिलेंगे मेरे ख्याल में इतने बोले थे, पता नहीं 230 और उस टोटल उनकी 5 लाख हुई थी, पता नहीं कुछ ऐसे से हुआ था। तो वो हैरान हो जाता है कि इतनी ज़्यादा अर्निंग, हाँ 270,000 ही थे मिले हैं और टोटल अर्निंग इनकी हुई थी। उसने 1 मिलियन नहीं, उसने 100,000 वो किए थे सेंड। और बाद में वो निकलते हैं तो एक और वीडियो बनाता है ये, उसकी क्या नाम है उसका, हाँ क्या उसका नाम है, हाँ कि स्ट्रीमिंग स्टार्ट करता है। तो उसमें जो हीरोइन होती है वो इसको देती है मिशन, क्या कहते हैं उसका, कि है ना एक बुरा राजा होता है उसको मार के आने का असासिन का। पर अपना ये निकलता है दिमाग खराब का, तो जाता है वहाँ पे पूरे कासल में, पहले तो नीचे खड़ के तीर मारता है डबल तीर शॉट। और वहाँ पे उसको देख रहे होते हैं पंक नाम के एक कंपनी का वो सीईओ डायरेक्टर होता है, क्योंकि वो ढूंढ रहा होता है नए स्ट्रीमर्स कि है ना जो उनकी उसको रिव्यू दे सके कि उनकी कंपनी में उस स्ट्रीमिंग का ना कर सके, कि वो भी गेमिंग की कंपनी होती है ताकि गेमिंग वाले स्ट्रीमर उनको प्रॉफिट ला सकें। तो वो हैरान हो जाता है हीरो सभी को, वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं सभी को मार देता है और एक एक शॉट में ही। उसके बाद में आता है कि बॉस से फाइट पे जाता है तो वहाँ पे 3 सोल्जर आते हैं पूरे ऊपर से नीचे तक हेलमेट में से सजे हुए। तो उनके हेलमेट के ऊपर ना कुंडी बनी होती है, उस पर तीर मारता है, हेलमेट निकलता है तो हेड शॉट तीनों के मार देता है। उसके बाद बॉस आता है, उसकी कुंडी कुंडी कुछ नहीं होती, पूरा होता है। तभी ना वो तीर पे तीर पे तीर पे तीर पे तीर पे तीर पे मारता रहता है एक ही जगह पे सीने पे, और उसका वो कवच ही टूट जाता है और तीर सीधा अंदर चला जाता है। थोड़ा ज़्यादा फिल्मी सीन हो गया था, सच में बोल रहा हूँ। और वहाँ पे फिर उसको लूट लेता है और लिमिट होती है इसलिए इतना ही लूट पाता है जितना तो वो लूट सकता था। और फिर निकलता है वापस आता है तो वो कहते इतनी जल्दी आ गया तूने अपना दिमाग चेंज कर लिया। वो कहता मार दिया भाई। वो कहता अभी 2 दिन। वो कहता हाँ इतना टाइम तो लग गया, आधा दिन तैयारी करने में, आधा दिन उसको पूरा मारने में, और आधा दिन जाने में और आधा दिन आने में, इसलिए 2 दिन लग गए, नहीं तो कहाँ इतना टाइम लगना था। और वो हैरान, उसका मीम बन जाएगा ऐसा सीन दिखाया था उसका हीरोइन का फेस का। तो वो इंप्रेस होती है तो कहती है कि तुम हमारे लिए नाइट बनोगे। तो उसके बाद उसको एक और मिशन मिलता है कि वहाँ पे युद्ध शुरू हो जाता है तो उसमें लड़ने जाके तो ये सभी को उठा उठा के मारता है, ख़त्म कर देता है। वो उससे पहले कि है ना आती है कि है ना जो सीओजिन होती है वो उसको ये अपने लिए एडिटर रख लेते हैं। पंख वालों का भी वो आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको मनाना आसान हो जाता है कि उसको तनख्वाह दे देंगे, और ऊपर से इसकी फैन होती है तो ईजी हो जाता है। और जो सीओजिन है वो इसकी नेबर निकलती है अपने हीरो की। तो वो कहते हैं इतने पैसे दे कैसे देती है, गरीब तो है। वो कहती वो हमें दिखाया जाता है उसका सीन, वो पैसे इसको इतने इसलिए दे रही है क्योंकि उसको खुशी मिलती है इससे। और उसका भी ऑफिस का लाइफ बहुत बुरी थी जैसे अपने उसकी थी एमसी की और एमसी के दोस्त की।
तो फिर इससे हो रहा है, इतने में एमसी का दोस्त को भी घर वालों को पता लग जाता है, तो उसको दुखी कर रहा था, तो एमसी का दोस्त भी अपने घर से भाग आता है और एमसी के घर में थोड़े दिन रहने को आ जाता है। तो उनकी भी कॉमेडी दिखाई जाती है। फिर है ना अगले दिन इनका है ना वो, जब उनको क्या कहते हैं सभी को है ना युद्ध पे जाना होता है, तब ये जाके इसको मिशन दे देते हैं कि जितने तुम बहुत से आदमी मारोगे उन उतने पैसे दूंगा। तो ये 100 बंदे मारता है और उसको पता लग जाता है एक किल का 10,000 दे रहा था, तो पूरे 100 आदमी मार के 1 मिलियन जीतता है, क्योंकि कोई बता देता है कि जिसने ये चैलेंज दिया उसके पास 1 मिलियन है पूरे बैंक में। वो कहता है तुम्हारा सारा खाली करूंगा। 100 आदमी मारता है अकेला, सभी को मार डालता है, चित्त कर देता है भाई। जब वापस आते हैं तो है ना वहाँ पे नाइट आते हैं, वो इसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, ऐसे हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। वो तो है ना ओपोनेंट टीम का जो गोल्डन आर्मर का वो थी, वो आती है और दिखाते हैं कि वो सेकंड लीड होती है। वो हीरो के पास आते कहते तुम वही हो ना जिसने 100 आदमी मारते, कोई यकीन नहीं करता है। और वो कहते तुम मेरे लिए काम करोगे। वो कहता चाहे मैं अभी मशीनरी हूँ पर मैंने अपनी रॉयल्टी किसी और को दे दी है। वो उसमें ऑप्शन आती है ना, इसको दबाने से पहले वो बंद कर देता गेम और कहता है कि ना मैं बाद में बताऊँगा। यही उसको उसने बताया था क्रोन से कि कहाँ पे एंडिंग करते हैं, उसकी बहुत जरूरत होती है कि ना लोगों में एक सस्पेंस बढ़ा रहे कि तुम्हारी अगली वीडियो में तुम क्या करोगे। ठीक है ना, वो करता है तो उसको मिल जाती है अपनी वो क्या कहते हैं उसको, यार दिमाग में से निकल जाता है बारे तो। ठीक है, वहाँ से फिर वो निकलता है तो पंख के साथ वो कर लेता है एग्रीमेंट साइन और इसको बताता है कि ठीक है पंख वाले की ये है वो है। तो इसको कहते हैं बैटलिंग करके वापस आता है, तो है ना जो हीरोइन आती है इसको किस कर डालती है और इसको अपने बाप के पास ले जाती है। वो इसको सनलिन लोग कहते हैं वो गेम खेलनी होती है इसको, इसके भी है ना ज़्यादा फाइट तो करनी नहीं होती, तो भी अच्छे खासे रिव्यू आ जाते हैं। और इसके अगली वीडियो आखिरी होगी, उससे पहले इसका यूट्यूब चैनल बनाया होता है सियोजिन को, तो बनाया होता है उसने 4 वीडियो अपलोड करता है अच्छी एडिट की हुई और काफ़ी अच्छा खासा रिव्यू आता है। और जब इसने पहले ही वीडियो पाई थी हाई आर्मर मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा, उस पर बहुत अच्छे खासे रिव्यू आते हैं। तो एक होटल में ये खाने रुके होते हैं जो कि इसके ऑफिस के पास ही होता है। वहाँ पे जब आते हैं वो ऑफिस के लोग, इसका बॉस आके इसको दुखी कर रहा होता है, तो ये उससे बहस कर रहा होता है। इतने में डायरेक्टर आ जाता है, वो पंकज जिसने इसको रखा होता है, वो इसके साथ बात करता है, फिर डायरेक्टर की बात करता है कि डायरेक्टर ने इसको खाने को पूछा है। वो कहता है तुमने, वो डर के भाग जाता है बॉस इसका जो इसको दुखी कर रहा था, एक्स बॉस लगा लो। और वो कहता है कि तुमने झूठ की बोला। वो कहता है मैंने इतना झूठ बोला कि मेरे साथ का काम करने वाला है, पर सच्चा कि किसी डायरेक्टर ने बुलाया। तो उसके अगले दिन जो ये होता है डायरेक्टर से अगले दिन ये सुबह जॉगिंग पे चला जाता है एक्सरसाइज करते हुए। वो मैसेज मुझे कुछ देखता नहीं है, तो इसका मैनेजर का फोन आता है जिसका दोस्त है और कहता है तुम निकम्मे हो जी, दुनिया खत्म हो जाएगी तो भी क्या करोगे कि तुम्हें डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट आया तो देखो और सियोजिन को कोई और दो, उसकी फीस पक्की हो गई है। और इतने में आगे से सामने से सियोजिन भागती आ रही होती है, तो ये उसको ले जाता है खाने को कहीं पे। तो वहाँ पे कट्टे बैठ ये खाना खाते हैं और कहते हैं कि ना अभी हो गया तो वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो ये मान जाते हैं और उसके बाद है ना ये लास्ट वीडियो आती है इसकी किंगडम की, जिसमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की है ना वो काफ़ी टाइम बीत गया है। सर्दियों में पहले तो इकट्ठे रह रहे होते हैं, वो किस उसका सीन दिखाया जाता है। उसके बाद सीधा है ना स्प्रिंग्स आती हैं, वहाँ पे इसको बैटल करने को बुलाया जाता है कि नाइट का तुम्हें पद तो ही संभाला जाएगा कि तुम वो करो। तो ये है ना ट्रोल को मारना होता है, तो एक ही शॉट में ट्रोल को मार देता है, पर ट्रोल के पास रेजर शिफा होते हैं, सभी हैरान चेत दंग सभी कुछ हुआ दिखाया जाता है। तो अपना हीरो कहाँ कम है, तो वो कहता किसी को मेरे को नीचे दिखा देख नहीं सकते, क्योंकि हीरोइन ने बोला था कि उसे अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हें नीचे दिखाए। वो कहता दिखा कैसे सकते हैं। और ऐसे ही किंगडम खत्म होती है, तो ये चला जाता है नेक्स्ट गेम खेलने को। बैटल रॉयल जैसी होती है, बैटल रॉयल गेम होती है वो एक तरह की। तो डाउनलोड कर रहा होता है, न्यू भी होता है, तो मैं स्टार्ट करता है इसको। वो बिल्कुल रियलिस्टिक होती है, तो पैराशूट से जंपिंग लैंडिंग उसे करनी नहीं आती, तो पहले तो पैर करवा लेता है लैंडिंग करते समय। और फिर इसको मारने लोग आते तो घर में छिप जाता है और वहाँ से बो लेता है, मार देता है। टीम में आते हैं वो, फिर दोबारा से टीम में आते हैं, तो इसके साथ के वॉचर्स कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि इतनी ज़्यादा टीम है। जब वो गाड़ी में आए हुए होते हैं जो दूसरी टीम वाले, तो उनको मार देता है, एक नॉकडाउन हो जाता है। तो बताते हैं यार तूने स्क्वाड मैच लगा लिया है। तो सभी कहते हैं न्यू बी 1 वर्सेस 4। और उसके बाद इसको मार के वहाँ पे उसको गन मिलती है, तो गन उठाने में उसमें डबल कंफ्यूज हो रहा है। तो सियोजिन इसको मिशन देती है कि तुम ऐसे करो कि ना वो क्या कहते हैं कि तुम बो यूज़ करो और एंड तक खेलते रहो, तो मैं 100,000 वो दूंगी वो ना जो इसकी एडिटर बनी होती है। और बाकी का एक और का आता है कि सोलो लाइन्स का कि तुम सोलो रैंक 1 लाओ तो हम तुम्हें देंगे 100,000 वो ना। और ऐसे इसमें और लोग पैसे डालते रहते हैं, डोनेशन वो बढ़ती रहती है। तो ये बॉस है ना काफियों को मारता है इतने इतने अजीबो गरीब तरीके से कि किसी को यकीन नहीं होता। सब इसको प्रो समझने लगते हैं, जिनको मारा होता है वो भी डायमंड रैंक के प्लेयर भी इसको प्रो समझते हैं कि है ना मास्टर रैंक का प्लेयर है ये, यहाँ पे वैसे खेलने आया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ट्रोलिंग कर रहे होते हैं। बाकी की वीडियो क्या क्या बाकी की मांगूंगा का रिव्यू अगली वीडियो में, तब तक बाय गाइस, मिलते हैं।